रेलवे ट्रैक पर हुआ डायन से सामना। मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिससे लगता है कि आज तो मैं गया। यह हादसा उस समय का है जब मेरे दादाजी का देहांत हुआ था और वो उस समय बुदायूं यूपी में थे। मुझे उनका शोक संदेश बुदायूं से 35 किलोमीटर दूर उनके गांव में देने जाना था। मैं गांव जाकर उनकी पैतृक परिवार को शोक संदेश पहुंचाया और फिर गांव से बाहर आकर बस स्टॉप पर खड़ा हो गया। उस समय वहाँ कोई भी गाड़ी नहीं थी। उस समय सर्दियाँ चल रही थी और मुझे बड़े जोरों की ठंड लग रही थी। मैंने थोड़ी दूर पर एक चाय स्टॉल वाले को देखा और उसके पास गया और उनसे गाड़ी के बारे में पूछा। उसने बताया कि अभी तो कोई बस गाड़ी नहीं मिलेगी, लेकिन इस रेलवे ट्रैक पर 2-3 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन है और रात 9 बजे आखिरी ट्रेन जाती है। मैंने बिना देरी किए उस रेलवे ट्रैक पर चलना शुरू कर दिया। 1.5 किलोमीटर चलने पर मुझे एक औरत दिखाई दी। मैं सोच में पड़ गया कि रेलवे ट्रैक पर यह महिला कौन खड़ी है और वो भी अकेले ही। कहीं ये खुदकुशी तो नहीं कर रही, ऐसा मेरे मन में ख्याल आया। और मैं लेट भी हो रहा था क्योंकि मेरी ट्रेन आखिरी ट्रेन थी। उसके बाद कोई ट्रेन नहीं थी। क्या पता ये औरत मुझे रेलवे स्टेशन बता दे। मैं जैसे ही उसके पास गया और पीछे से उससे स्टेशन के बारे में पूछना चाहा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने दोबारा उससे जवाब पूछा, तब भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर जैसे ही मैंने तीसरी बार पूछा कि यहाँ से रेलवे स्टेशन कितना दूर है, फिर उसने पीछे मुड़कर चिल्लाकर बोली, भाग जाओ वरना मारे जाओगी। और उसकी भयानक सी शक्ल थी। उसे देखकर मैं अपने आप को कैसे भी संभाल कर वहाँ से भाग निकला। भागते भागते मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। फिर भी मैं आगे की ओर बढ़ता रहा। फिर मुझे वही औरत आगे रेल की पटरी पर दिखाई दी और वह धीरे धीरे चल रही थी। ये औरत आगे कैसे आ गई? फिर सोचा कि कोई और होगी। मैं उसके पीछे पीछे चलता गया और थोड़ी देर बाद देखा तो उसकी चाल मुझे अजीब लग रही थी। मैं अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर उस औरत को देखना चाहता था। रेलवे ट्रैक पर आखिर कर क्या रही है। फिर जैसे ही मैंने टॉर्च जलाया और वो औरत बोली, टॉर्च बंद कर दे वरना तेरी सांसें बंद कर दूंगी। मैं उसकी आवाज़ सुनकर डर गया और वापस उस स्टॉल वाले की तरफ भागने लगा। ये औरत वही थी जो पहले मिली थी। थोड़ी देर चलने पर मुझे उस औरत के जोर से हंसी की आवाज़ आई और बोली, मैंने आज एक शिकार पहले ही कर लिया है, इसलिए मैं तेरा कुछ नहीं करूँगी। ये कहते ही वो जोर से मेरी तरफ आई और जब तक मैं कुछ कर पाता तब तक उसने मेरे हाथ को जोर से पकड़ लिया और मेरे मुंह से अचानक परमात्मा का नाम निकला तो वो औरत गायब हो गई। मैं रेलवे स्टेशन की तरफ भागा और वहाँ सीधे स्टेशन मास्टर के कमरे में चला गया और उनको सब बताया। तो उन्होंने मुझे चाय पिलाई और फिर कहा, जिसे तुम मिलकर आ रहे हो वो एक डायन थी। आज तुम बच गए। आज से कई साल पहले इस ट्रैक के नीचे कटकर मर गई थी और उसकी आत्मा आज भी इस ट्रैक पर भटकती है। अब मैं सारा माजरा समझ गया और ट्रेन में बैठकर दादी के यहाँ चला गया। इस घटना के बाद मुझे ट्रेन और रेलवे ट्रैक से बहुत डर लगता है। ऐसे ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए इस चैनल को फॉलो कर लो और सब्सक्राइब का बटन दबा दो।